आज हम बात कर रहे हैं उस मुद्दे की जिसने देश की राजनीति से लेकर अदालत तक सबको परेशान करके रख दिया है। धर्म परिवर्तन और उस पर बनते बिगड़ते कानून। और अब सुप्रीम कोर्ट की सीधी टिप्पणी सामने आई है कि आखिर ये तय कौन करेगा कि धर्म परिवर्तन धोखाधड़ी है या फिर नहीं है। जरा सोचिए, अगर शादी को ही लोग धोखा मानने लगे तो फिर प्यार क्या क्या होगा और भरोसे की नींव कहां बचेगी। मामला यह है कि बीजेपी के नेता और वकील अश्विनी उपाध्याय सुप्रीम कोर्ट पहुंचे और उन्होंने कहा कि देश भर में जबरन और छल से होने वाले धर्मांतरण पर रोक लगाई जाए, लेकिन संविधान का अनुच्छेद 25 साफ कहता है कि हर नागरिक को धर्म मानने, उसका पालन करने और प्रचार करने की पूरी आज़ादी है। हाँ, ये ज़रूर है कि धोखे और दबाव से किया गया धर्म परिवर्तन बिल्कुल भी कबूल नहीं होगा। यहाँ असली सवाल ये उठता है कि अदालत का काम क्या है, कानून की संवैधानिकता की जांच करना या नए कानून बनाना। इस पर चीफ जस्टिस BR गवई ने साफ कहा है कि कोर्ट कानून बनाने के लिए नहीं बैठा है, यहाँ जिम्मेदारी संसद और विधानसभाओं की है। अब आप जरा गौर करिए, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, कर्नाटक, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़ और हाल ही में राजस्थान जैसे कई राज्यों ने फ्रीडम ऑफ रिलीजन एक्ट के नाम पर कानून बना दिया है, लेकिन हकीकत यह है कि इन कानूनों में स्वतंत्रता कम और पाबंदियां ज्यादा हैं। वरिष्ठ अधिवक्ता CU सिंह ने कोर्ट में कहा है कि इन कानूनों का नाम भले ही धार्मिक स्वतंत्रता है, लेकिन इनमें स्वतंत्रता नाम की कोई चीज नहीं है। अदालत ने उनकी इस बात से सहमति भी जताई है। सोचिए, अगर लड़की अपनी परिवार की मर्जी के खिलाफ किसी दूसरे धर्म के लड़के से शादी कर ले तो परिवार उस पर केस कर सकता है कि ये जबरदस्ती धर्म परिवर्तन कराया गया है, यानी शादी जैसे निजी फैसले को भी अपराध बना देना। और सिर्फ परिवार ही नहीं, हाल के संशोधनों के बाद कोई तीसरा पक्ष भी शिकायत दर्ज कर सकता है, यानी मोहल्ले का कोई इंसान भी आपकी शादी पर रोक लगवा सकता है। इन कानूनों के तहत इतनी सख्त सजाएं हैं कि कम से कम 20 साल की कैद या फिर जिंदगी भर की कैद हो सकती है। जमानत की शर्तें इतनी ज्यादा मुश्किल हैं, UAPA जैसे कानून की याद दिला दे। और सबसे बड़ी बात, यहां बोझ भी आप पर है और ये आपको ही साबित करना होगा कि आपने किसी को मजबूर या लालच देकर धर्म परिवर्तन नहीं कराया है। अब जरा सोचिए कि अगर कोई क्रिसमस पर चर्च में प्रार्थना करने चला जाए या ईद पर रोजा खोलने चला जाए तो भीड़ ये कह सकती है कि यह धर्मांतरण है। यही चिंता अधिवक्ता CU सिंह ने अदालत में जताई कि यह कानून सिर्फ शादियों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि मान्यता धार्मिक आयोजनों को भी निशाना बना रहा है। इसी वजह से अदालत ने 6 हफ्ते बाद यह तय करने के लिए सुनवाई रखी है कि क्या इन कानूनों पर रोक लगाई जाए। सरकार की तरफ से सॉलिसिटर जनरल KM नटराज खड़े हुए और उन्होंने कहा कि 3 साल बाद सुनवाई हो रही है और अब अचानक से तुम्हें स्टे चाहिए। यानी सरकार की तरफ से साफ संकेत था कि इन कानूनों पर कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन असलियत यह है कि हर नया कानून पिछले कानून से ज्यादा सख्त और तकलीफदेह होता है। मानो राज्यों में किसी तरह का कोई चैलेंज चल रहा हो कि कौन ज्यादा सख्त कानून बनाएगा, और नतीजा यह है कि अंतर धार्मिक शादियों में डर और अनिश्चितता का माहौल बन गया है। सवाल यह उठता है कि क्या यह सब कुछ संविधान की आत्मा के खिलाफ नहीं है, क्योंकि संविधान सिर्फ धर्म को मानने या बदलने की इजाजत नहीं देता, बल्कि अंतरात्मा की स्वतंत्रता की गारंटी देता है। और जब किसी इंसान से उसकी अंतरात्मा की आजादी छीन ली जाए तो लोकतंत्र खोखला हो जाता है। सुप्रीम कोर्ट पहले भी 1977 के स्टैनिस्लॉस बनाम मध्य प्रदेश केस में यह कह चुका है कि धर्म का प्रचार और धर्मांतरण अलग अलग बातें हैं, लेकिन आज की स्थिति यह है कि प्रचार और व्यक्तिगत चुनाव को भी जबरन धर्मांतरण की श्रेणी में डाल दिया गया है। यही वजह है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट को यह कहना पड़ा कि संविधान धर्म मानने और उसका प्रचार करने की स्वतंत्रता देता है, लेकिन लालच या दबाव के जरिए किया गया धर्मांतरण गैर कानूनी है। अब जरा सोचिए, अगर कानून ही ये तय करने लगे कि कौन किससे शादी कर सकता है और कौन किस धर्म में रह सकता है, तो लोकतंत्र किस दिशा में जाएगा। अदालत ने सही सवाल उठाया है कि यह तय कौन करेगा कि धर्मांतरण धोखे से हुआ या नहीं। क्या अदालत यह फैसला करेगी या पुलिस यह फैसला करेगी या फिर भीड़ यह फैसला करेगी? मौजूदा हालात तो यही दिखते हैं कि भीड़ ही फैसला करने लगी है, और जब भीड़ अदालत और पुलिस की जगह ले ले तो समझ लीजिए कि लोकतंत्र खतरे में है। आज जरूरत है कि
कि अदालतें सिर्फ कानूनों की वैधता की जांच ही ना करें, बल्कि ये भी देखें कि कहीं ये कानून संविधान के अनुच्छेद 25 के तहत गारंटी अधिकारों को कुचल तो नहीं रहा है। और अगर ऐसा है तो इन्हें तुरंत रोका जाना चाहिए, क्योंकि लोकतंत्र में सबसे बड़ा अपराध यही है कि आप नागरिक से उसकी पसंद का अधिकार छीन लें। और इस सब के बीच सबसे बड़ा व्यंग यही है कि इन कानूनों को फ्रीडम ऑफ रिलीजन एक्ट कहा जाता है, यानी नाम में स्वतंत्रता और काम में बंदिश। याद कीजिए कितने सालों से यह पैटर्न काम कर रहा है कि जब भी बीजेपी सरकारें कोई कठोर और विवादित कानून लाती हैं तो उसका नाम उतनी ही सुंदरता से रखा जाता है। नाम जितना मीठा और आकर्षक होता है, असल में उतना ही कड़वा और खतरनाक होता है। जैसे जेल को आजादी का घर कह दिया जाए। अब सवाल यह है कि क्या किसी को अपना धर्म चुनने या जीवन साथी चुनने से रोकना लोकतंत्र की हत्या नहीं है? पूरी तस्वीर तब साफ होती है जब हम राज्यों के बनाए इन कानूनों को देखते हैं। नाम दिया गया फ्रीडम ऑफ रिलीजन एक्ट, लेकिन असलियत यह है कि यह स्वतंत्रता छीनने का एक्ट बन गया है। उत्तर प्रदेश ने 2020 में सबसे पहले उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम, बड़ा टफ नाम है यार, खैर इस कानून को लाया गया, जिसे मीडिया ने लव जिहाद कानून कहकर प्रचारित किया और फिर धीरे धीरे मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, कर्नाटक, गुजरात, हिमाचल, झारखंड, छत्तीसगढ़, हरियाणा और हाल ही में राजस्थान तक इस कतार में शामिल हो गए हैं। मानो विश्व गुरु बनने की आखिरी शर्त यही थी कि कौन सा राज्य सबसे सख्त और कठोर कानून बनाएगा। और मान लीजिए कि आपका आस पड़ोस का कोई रहने वाला अगर आपसे नाराज है तो वो थाने में जाकर ये मुकदमा दर्ज करा सकता है कि इस लड़की ने किसी दूसरे धर्म के लड़के से शादी कर ली है, और फिर केस में ऐसी धाराएं लगाई जाएंगी कि आरोपी को यह साबित करना पड़ेगा कि धर्म परिवर्तन धोखे से नहीं हुआ है, जबकि कानून का मूल सिद्धांत है कि सबूत का बोझ अभियोजन पक्ष पर होता है। लेकिन यहां न्याय का पलड़ा ही उल्टा कर दिया गया है। यह कैसा न्याय है जिसमें आरोपी पहले से ही दोषी मान लिया जाता है और बेगुनाही साबित करने का बोझ उसी पर डाल दिया जाता है, क्योंकि यही अमृतकाल की विडंबना है। अदालत में वकील सीयू सिंह ने साफ कहा है कि यह संविधान की आत्मा के खिलाफ है। अनुच्छेद 25 हर व्यक्ति को अपने धर्म का पालन करने और उसका प्रचार प्रसार करने की आजादी देता है। लेकिन जब तीसरे पक्ष की शिकायत और भीड़ के डर से यह अधिकार छीन जाए तो यह किताबों तक सिमट कर रह जाएगा और जमीनी हकीकत से कोसों दूर होगा। इसका असर जमीन पर साफ दिखता है। उत्तर प्रदेश में एक ईसाई पादरी पर केस दर्ज हुआ कि उन्होंने गांव में प्रार्थना सभा कराई और यह धर्मांतरण का प्रयास है, जबकि वहां किसी ने धर्म नहीं बदला, लेकिन भीड़ इकट्ठा हो गई और पुलिस ने केस दर्ज कर लिया। कर्नाटक में कई मुस्लिम लड़कों पर केस लगा दिया कि उन्होंने हिंदू लड़कियों से शादी की और यह लव जिहाद है। अदालत में कुछ भी साबित नहीं हुआ, लेकिन तब तक वो महीनों जेल में रह चुके थे। यही सबसे खतरनाक पहलू है कि यह कानून सबूत से ज्यादा माहौल और अफवाहों पर चलता है। माहौल ऐसा बना दिया गया कि अगर कोई हिंदू लड़की मुस्लिम या ईसाई लड़के से शादी करे तो यह धोखा है, और अगर मुस्लिम लड़की हिंदू लड़के से शादी करे तो इसे घर वापसी कहकर स्वीकार कर लिया जाता है। एक ही क्रिया को दो अलग अलग चश्मों से देखना, यही दोहरा मापदंड है जो संविधान की बराबरी की भावना के खिलाफ है। संविधान सबको बराबर मानता है, लेकिन यह कानून बराबरी को खत्म कर रहा है। इसी वजह से सुप्रीम कोर्ट ने यह महत्वपूर्ण सवाल पूछा है कि आखिर यह तय कौन करेगा कि धर्म परिवर्तन धोखे से हुआ या नहीं हुआ। क्या पुलिस ये तय करेगी या भीड़ ये फैसला करेगी या अदालत ये फैसला करेगी? और अगर अदालत ये फैसला करेगी तो पैमाना क्या होगा? क्योंकि धोखा कोई ठोस चीज तो है नहीं, ये एक मानसिक अवधारणा है। किसी के मन की मंशा को आप कैसे नापेंगे कि इसे धोखा दिया गया है या नहीं दिया गया है? यही वजह है कि इस केस में वरिष्ठ अधिवक्ता इंदिरा जयसिंह और वृद्धा ग्रोवर ने साफ कहा है कि यह कानून असल में संविधान के खिलाफ है और इन्हें तुरंत रोका जाना चाहिए। अब जरा सोचिए, जब कोई कानून यह कहता है कि सजा न्यूनतम 20 साल से लेकर आजीवन कारावास तक हो सकती है और जमानत की शर्तें यूएपीए जैसी होंगी, तो क्या यह लोकतंत्र देश के नागरिकों के अधिकारों की हत्या नहीं है? और खेल देखिए कि हत्यारों के लिए तो जमानत का अधिकार मौजूद है, लेकिन अगर कोई अपनी मर्जी से शादी कर ले तो उस पर यूएपीए जैसी सख्त शर्तें थोप दी जाती हैं। यही वो देश है जहां एक तरफ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दिया जाता है और दूसरी तरफ उसी बेटी से कहा जाता है कि वो अपनी मर्जी से शादी भी नहीं कर सकती। ये कैसा दोहरा चरित्र है? दरअसल सच्चाई है
कि इन कानूनों का मकसद धर्मांतरण को रोकना या कम करना, समाज को धर्म और जाति की दीवारों में बांटने से ज्यादा ये है ताकि सियासत को वोट की फसल काटने में आसानी हो सके। और सबसे खतरनाक असर ये है कि प्रेम विवाह जैसी निजी आजादियों को अपराध बना दिया गया है। जरा सोचिए, किसी लड़की का प्रेमी अगर दूसरे धर्म का है तो उसके माता पिता कानून की आड़ में उसे जेल भिजवा सकते हैं, यानी लड़की की पसंद का कोई महत्व नहीं है। और ये सब एक ऐसे देश में हो रहा है जिसकी संसद ने संविधान में साफ लिखा है कि हर नागरिक को अंतरात्मा की स्वतंत्रता और धर्म का पालन करने की स्वतंत्रता मौजूद है। लेकिन आज वही संविधान जिन किताबों और दीवारों पर टंगा हुआ है, जमीन पर उसकी आत्मा को कुचल दिया गया है। यही वजह है कि सुप्रीम कोर्ट की यह सुनवाई सिर्फ एक कानूनी मामला नहीं है बल्कि एक नैतिक और संवैधानिक चुनौती भी है। असली सवाल यह है कि अदालतें सिर्फ कानून की वैधता की जांच करेंगी या सच में नागरिकों की स्वतंत्रता की रक्षा भी करेंगी, क्योंकि अगर अदालतें चुप रहीं तो आने वाले वक्त में ये कानून और ज्यादा सख्त हो जाएंगे। अब वक्त आ गया है कि इस बहस को एक नतीजे तक ले जाया जाए और नतीजा साफ है। ये मामला सिर्फ धर्म परिवर्तन या शादी का नहीं है, ये मामला हमारे लोकतंत्र की आत्मा का है। ये मामला इस सवाल का है कि क्या इस देश के नागरिकों को अपनी जिंदगी के सबसे निजी फैसले लेने की भी आजादी है या नहीं है। चीफ जस्टिस BR गवई ने पूछा था कि आखिर यह तय कौन करेगा कि धर्म परिवर्तन धोखे से हुआ है या नहीं हुआ है। यह सवाल सिर्फ कानूनी नहीं था, यह संविधान की आत्मा को झंझोर देने वाला सवाल था। आज हालात यह है कि अंतर धार्मिक विवाह को समाज और राज्य दोनों संदेह की नजरों से देख रहे हैं। राज्य कानून बना रहा है और समाज उन कानूनों को भीड़ और पुलिस की ताकत से लागू करवा रहा है। अदालतें जब जमानत देती हैं तभी जाकर किसी की जान बच सकती है, लेकिन ये तब तक महीनों की जेल में सड़ चुके होते हैं, उनकी जिंदगी तबाह हो चुकी होती है। ये उलटबाजी किसी लोकतांत्रिक देश में बर्दाश्त करने लायक नहीं है। सच ये है कि धोखे से, लालच देकर या दबाव डालकर धर्म परिवर्तन गलत है और उस पर रोक होनी चाहिए। लेकिन उतना ही बड़ा सच ये भी है कि इन कानूनों का इस्तेमाल अक्सर उन लोगों के खिलाफ होता है जो अपनी मर्जी से विवाह करते हैं या फिर धर्म चुन रहे हैं। यही इन कानूनों का सबसे बड़ा पाखंड है। समाधान का सवाल जब सामने आता है तो पहली बात ये याद रखनी चाहिए कि न्याय का मूल सिद्धांत सबूत पर चलता है, शक पर नहीं। अगर किसी को धर्म परिवर्तन के मामले में शिकायत है तो सबूत अभियोजन यानी उस पक्ष पर होना चाहिए जिसने ये दावा किया है कि ये परिवर्तन जबरदस्ती कराया गया है, उस पक्ष को सबूत लाना चाहिए, आरोपी को नहीं। दूसरा, अंतर धार्मिक विवाह को अपराध की श्रेणी से बाहर रखना चाहिए, क्योंकि शादी जो है वो दो इंसानों का एक निजी फैसला है, ना कि समाज या राजनीति का तमाशा है। तीसरा, भीड़ और तीसरे पक्ष को शिकायत का अधिकार नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये सीधे सीधे निजी आजादी पर हमला है। इन कानूनों में जमानत और सजा के प्रावधान सामान्य कानूनों जैसे होने चाहिए, UAPA जैसे कठोर नहीं। और पांचवा, अदालत और सरकार ये माने कि प्रेम और विवाह अपराध नहीं बल्कि मानव अधिकार है। लेकिन असली समाधान सिर्फ कानून में नहीं बल्कि समाज की सोच में है। नागरिकों को यह समझना होगा कि अगर आज आप चुप रहे तो कल आपकी जिंदगी भी छीनी जाएगी। बारी बारी सबका नंबर आएगा, क्योंकि जब आप किसी और की स्वतंत्रता पर ताला लगाते हैं तो धीरे धीरे वही ताला आपके दरवाजे पर भी टंग जाता है।